नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो और मैं हूं रूहानी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब समापन की ओर जो है अग्रसर है और लगभग कहा जा रहा है कि 3500 किलोमीटर यात्रा का जो सफर है राहुल गांधी पूरा करने वाले हैं। कल अंतिम दिन है और उसके लिए विपक्ष के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा है कि देखिए, आप अपनी ताकत दिखाइए और भारत सरकार को ये बताइए कि किस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रामबन की अगर हम बात करें तो रामबन के लोग क्या पूरी तरह से संपर्क साधे हैं इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ, या फिर कांग्रेस के तमाम नेता ही उस यात्रा में नजर आए? मेरे साथ मुबारक हुसैन साहब है, लगातार रामबन जिले की बात करते रहे और वहां की जो पंचायत एसोसिएशन है उसकी पूरी तरह से व्यवस्था चलाने का भी काम करते हैं और ये जानकारी देते हैं कि देखिए, आम लोगों को ये परेशानी है, लेकिन चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई और समारोह हो, पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है और आम लोग इस समय नेतागिरी नहीं चाहते हैं। आम लोग इस समय समाधान चाहते हैं तमाम समस्याओं का। मुबारक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस समय चर्चा का विषय पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा है, क्या भारत को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? जी मैम जी, पहले तो मैं आपके न्यूज़ टुडे चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मशकूर और ममनून हूं जो आपने मुझे मौका बख्शा। तो जब जो भारत जोड़ो यात्रा की बात आई कि जो आज देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसका मिशन इनको 70 साल पहले से देखना चाहिए था। तो जो इन्होंने 70 साल में लोगों के साथ सामने वो हर शीशा जो है वो आया है कि इन्होंने 70 साल में किया क्या। अब जो इनको रामबन में जो पब्लिक इनको देखने आई, खासकर पब्लिक नहीं थी, वो कांग्रेस के नेता थे या एनसी के नेता थे या पीडीपी के लीडर थे, लेकिन कुछ लोग भी उसमें शमूलियत इसलिए हुए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये राहुल जी, उसको देखने के लिए कि उसको बारिश वहाँ पर थी, रोड आगे खराब था, कि ताकि राहुल जी को ये एहसास पैदा हो जाए कि मैंने 70 साल में किया क्या। उसको वहाँ पे जवाब मिला कि 3 दिन उसको रुकना पड़ा डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर। अगर उसने अपने वक्त में काम किए होते J&K के इस स्टेट के, तो शायद उसको ये रुकना नहीं पड़ता। ये तो उसके लिए आगे शीशा था कि वो 3 दिन जो है रामबन में ही उसको रुकना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ों ने, अगर भारत जोड़ो इन्होंने करना था तो इन्होंने जमीनी सतह पे गरीब जोड़ने का प्रोग्राम करना था। उन 70 सालों में जो पिछले 70 साल इन्होंने लिए थे, उसमें इन्होंने क्या करना था, जो मेरा जमीनी सतह पे गरीब है वो गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है, अगर वो गरीब जोड़ने की बात करते, अगर उनको हफ्ते के में 3 दिन चूल्हा उनका जलता है, उनकी बात करते, उनका विकास करते, उन लोगों को जमीनी सतह से ऊपर उठाते, तो आज उसको भारत जोड़ो करने की जरूरत भी नहीं थी। आज भी अगर मैं देश की बात करूं तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री का जब से कार्यकाल चल रहा है तब से लेकर अब तक विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा हो, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, सब पर हम बात करते हैं, लेकिन संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि ऑपोजिशन को इस समय भारत सरकार जो है वो दबा रही है? देखो मैम, एक बात बताऊंगा, भारत सरकार जो है ये सत्ता, गरीबी सत्ता पे आ रही है। भारत सरकार जो है इसको इसलिए सैल्यूट है कि जो लोग अरसा 70 साल से दबे हुए थे, जिनके नाम फाइलों से कट चुके थे, जो जम्मू कश्मीर के किसी भी फाइल में नहीं थे, उन लोगों के हित में भारत सरकार है, जो आज मौजूदा सरकार है। तो उसमें जो है, अगर वो जो है ये बात नहीं करने देते हैं, या लोगों की ये जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमारी बात दब जाती है, बात तो दबनी है। जब इन्होंने 70 साल राज किया, इन्होंने 70 साल राज करने के बाद बड़े बड़े मगरमच्छों ने लोग स्टैंड लैंड पे कब्जा किया, 200 कनाल, 250 कनाल, 10,000 कनाल जमीन कब्जा की, जबकि लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने वोट किया था इनको कि ये विकास करेंगे, विकास की जगह इन्होंने ये काम किए। अब आप ही बताओ कि कितना भारत सरकार इनको कितनी दबा रही है या क्या कर रही है, लेकिन इनको अपना आईना जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन इस समय आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष आवाज उठा रहा है महंगाई के मुद्दे पर, सरकार भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आने वाला समय बजट का है, आम व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिले, तो क्या लगता है कि देश में महंगाई का प्रचंड रूप आया है भारत सरकार?
मैम जी देखो, मैं अपने पापा की बात करूंगा। वो इस वक्त 80-85 साल के हैं। उस वक्त घी के 2 किलो जो है 1 आने या 2 आने में मिलते थे। तो आज वही घी हमें 1,500 या 2,000 या 1,000 में मिलता है। तो वक्त आने पर ये जो महंगाई है ये बढ़ती भी है, लेकिन भाजपा सरकार इन मुद्दों पे जरूर आएगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ और मेरी गरीब आवाम उम्मीद करती है कि इंशाल्लाह इन मुद्दों पर वो देखेगी। जरूर मैम, जरूर आएगी, क्योंकि जो गरीबों को पहले अगर एक पंचायत की लेवल की बात करेंगे, एक पंचायत में गरीबों को एक मकान मिलता था ब्लॉक की तरफ से एक पंचायत में। अब तो करोड़ों मकान मिल रहे हैं। कुछ अगर यहाँ से महंगाई भी है, लेकिन वहाँ से गरीबों की को सहायता भी मिलती है। अगर गरीबों को उस वक्त कोई इतनी स्कीमें नहीं थी, अगर कहीं बैंक से लोन लेना पड़ता था तो 2 या 3 मुलाजिम की गारंटी की जरूरत होती थी। आज तो वहाँ से तो गरीब बच तो रहा है ना, वहाँ उसको गारंटी की जरूरत नहीं है। आज वो खुद निकाल सकता है और अपना जिंदगी गुजार सकता है। क्या लगता है कि ये जो भाजपा सरकार का कार्यकाल चल रहा है, मिडिल क्लास खुश है इससे, जो मध्यम वर्ग है, क्योंकि गरीबों के लिए स्कीम आती है और अपर क्लास है वो पूरी तरह से व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल क्लास है क्या वो पिस रहा है या खुश है? देखो मैम, गरीब लोग तो 70 साल से पीसते ही आ रहे हैं। तो अब जो भाजपा सरकार है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का जब मिशन उठता है, हर चीज को जब उठने की बात आती है, हर चीज को जब उठाने की बात करते हैं हम, तो उसको टाइम लगता है। जरूर गरीबों को जो है, मिडिल क्लास लोगों को जो है कुछ किरणें नजर आ रही हैं। उस पुराने दलदल के हिसाब से आज उनको कुछ नया रूप नजर आ रहा है, नई किरणें नजर आ रही है कि जरूर उनको सहायता मिलेगी। आज देश में हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, जो सरकारी अदारे थे उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से सवालों के घेरे में विपक्ष भी ला रहा है कि हमने तो हर चीज सरकार में बनाई, आप सरकारी चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं आप देश में। मैम जी, हर इस चीज देखो, जहाँ पे 70 साल दलदल में लोग फंसे रहे, मुसीबतों में शिकार हुए, अब इस देश को चेंज करने के लिए तो इन चीजों का भी तो जरूरी है। काफी चीजों को ये चेंज करने के लिए फ्री इनकलाब आ सकती है, फ्री लोगों को जो है सहायता मिल सकती है। काफी चीजों को हमें नजर भी आएगा कि रद्दोबदल हो रहा है। रद्दोबदल के बाद ही हर चीज का जो है आगे मिशन है। आपके इलाके में कितना विकास हुआ है इस समय? मैम जी, मैं इलाका पोगल परस्तान से बिलोंग करता हूं और मेरा जन्मभूमि जो है पोगल परस्तान है, जिसको पुराने बादशाहों के दौर में जब कोई बादशाह वहां पे आया था, उसने खिताब में कहा था कि ये शेर पोगल, उसको अवार्ड में दिया गया था। तो लेकिन शेर पोगल जो है वो, मेरा इलाका जो है वो उसमें कोई मतलब उसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, मिनिस्टरों ने नजरअंदाज किया। कितने चुनाव हुए वहां पर अभी तक और किस किस ने जीता, किस किस पार्टी के नेता ने जीता? वहां पे मैम पीडीपी के लीडर ने भी जीता, वहां पे मैम एनसी के लीडर ने भी जीता, वहां पे मैम बाकी भी लीडर जीते आए, लेकिन किसी ने वहां विकास की बात नहीं की। वहां जो विकास है, लोगों के जो सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी धरतियाँ हैं, जैसे हंसराज है, नील टॉप है, सरगली है, अपने आप में एक मिसाल है, इलाके हैं ये। तो उनको टूरिज्म मैप पे नहीं लाया गया। जहाँ की एक साइड में श्रीनगर है और एक साइड में जम्मू है, जम्मू भी टूरिज्म में लाया गया और श्रीनगर के भी पहाड़ टूरिज्म में लाए गए, और मेरा जो पोगल परस्तान के पहाड़ है वो इस चीज़ से महरूम रह गए और हर फैसिलिटी से वो महरूम है। वहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ के जो डिस्पेंसरियाँ छोटी छोटी मिली हैं गाँव में, वहाँ पे कोई मुलाजम नहीं है, वहाँ पे वो डिस्पेंसरियाँ बंद है, उनको लॉक किया हुआ है। वहाँ पे किसी चीज़ की अभी तक आखिरी बार जब चुनाव हुआ था कौन जीता था वहाँ पर? आखिरी बार जब चुनाव हुआ था मैम, आखिरी बार चुनाव ये तो पिछले साल ही हुए, जो बीडीसी डीडीसी बने। तो अब हमारे रुनियाल साहब हैं डीडीसी कैंडिडेट। तो लेकिन विकास जो है कुछ खास कहीं कुछ नजर नहीं। वोट तो भरपूर मिले होंगे। वोट भरपूर मिले मैम। वो वोटों के लिए इन लीडरों ने हमारे गरीब तबके के लोगों को यूज एंड थ्रू बनाया है। जब वोट लेने की बारी आते तब यूज करते हैं, और जब वोट दे जाते हैं तो तब फेंक दिया जाता है कि मेरे गरीब को। बस यही एक मिसाल है। आखिरी सवाल है, क्या भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव आपके इलाके में दिख रहा है? क्या राहुल गांधी जिस तरह से इतना लंबा सफर तय कर आए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर पहुंच रहे हैं, तो क्या वो वोटों में तब्दील होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के चुनाव हो या फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव?
मैम जी, लोगों को तो पूरा पता है। अगर मैंने किसी औरत को, मैं मिसेज है मेरी, मैं अगर किसी मिसेज को मैंने तलाक दे दिया तो मुझे पता है उसकी कोई खामियां, फिर जाके मैं तलाक दूं, तब तक तो नहीं दूंगा तलाक। जब तलाक देने के बाद वो दूसरे किसी का घर बर्बाद करना चाहेगी तो उसको मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई रूप तो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरे किसी घर में जा सकती है, दूसरा कोई उसका बन सकता है अपना। तो उसी तरह कांग्रेस जो है जितने भी रूप बदलाए, जितने भी मेकअप करे, लोगों को तो ये पता है, लोग तो जान चुके हैं, 70 साल के जख्मी लोग हैं और उनके जो करतूत हैं कांग्रेस के, वो लोगों के सामने आया है, तो क्या वोटों की उम्मीद करेंगे कांग्रेस। देखिए, साफ तौर पर प्रभाव जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऐसा कहना है। लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और महागठबंधन या फिर मैं कहूं विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं ऑपोजिशन की, उनको निमंत्रण दिया गया है, उसके बाद क्या परिदृश्य बदलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। विधानसभा के चुनाव कब होंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और साल 2024 लोकसभा के चुनावों का है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जम्मू कश्मीर की आम जनता के पास है और देश की जनता के पास है। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए व्यू स्टूडियो जम्मू से रूहानी।